नमस्कार साथियों, आज हम सूरजकुंड में हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है गुजर महोत्सव इसमें सूरजकुंड में फरीदाबाद में मनाया जा रहा है और पूरे मेले की हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस मेले में कैसे कैसे आभूति और बभूतियाँ हमको यहाँ मिल रही है। अभी हमारे सामने एक स्टॉल मिला है जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए दिखा रहे श्री भगवत गीता का। तो हम इन नौजवानों से और इनकी कौन सी ट्रस्ट है, किससे आए और कहां से आए, इनके बारे में जानकारी देंगे। बोलो श्री भगवान श्री रामचंद्र की जय। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है जी? जी मेरा नाम नीरज है। मैं गांव मोहम्मदपुर नरसिंहपुर से हूं, गुड़गांव से। और बेसिकली ये हमारा भक्ति वेदांत केंद्र है जो कि एक पहल, एक हमने मुहिम छेड़ी हुई है जो आज की तड़क भड़क में हमारे जो युवा साथी हैं वो हमारी संस्कृति, जो हमारी मूल विरासत है, उसको भूलते हुए जा रहे हैं। तो हमारा एक पहल है कि हम लोगों को श्रीमद् भगवत गीता की तरफ मोड़ें और उनको श्रीमद् भगवत गीता में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन और हम कहें तो एक मूल सार ज्ञान है, उसको लोगों तक पहुंचाएं। हमारी पहल ये है भक्ति वेदांत केंद्र के माध्यम से। तो अम्मी जी, जैसे आप बता रहे हो कि धार्मिक का भी आप जो है काम यहाँ कर रहे हो सूरजकुंड में, बहुत अच्छा और बड़ा प्रशंसनीय कार्य है कि आप ऐसे महोत्सव में ये भी कार्य कर रहे हो। भगवत गीता का जो आप लोगों को उपदेश के बारे में बता रहे हो, तो ये जो भगवत गीता है आप उनको ये एक एक जो यहाँ पर आ रहे हो उनके हाथ तक पहुँचा रहे हो कि उनको दिखा रहे हो बस? जी 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 बिल्कुल। देखो आज के टाइम सिचुएशन क्या है कि लोग बाग मंदिरों में पहुँच नहीं रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि जहाँ लोग बाग पहुँच रहे हैं भगवत गीता को हम वहीं पहुँचाएं और उनके हाथ में ही दें कि कम से कम यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए आए हैं, तो अगर वो घर जाएं तो कुछ एक ऐसी चीज़ लेकर जाएं जो उनके जीवन भर काम आने वाली है। तो गुजर महोत्सव में तो जैसे कि यहाँ पर जो पब्लिक आ रही है एंजॉय के लिए आ रही है, देखने के लिए आ रही है, जगह जगह झांकियाँ देखने के आ रही है, तो ऐसे में आपको कैसे आइडिया आया कि पब्लिक के बीच में हम जाके एक धार्मिक काम भी करें? जी बिल्कुल। देखो लोग बाग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ एक मेले के तौर पर लोग बाग आ रहे हैं, तो हमारा आइडिया यही था कि लोग बाग मेले देखने के लिए आते हैं तो पैसे खर्चने के लिए भी आते हैं, तो क्यों ना हम उनके पैसे को सही जगह यूटिलाइज करवाएं और उनको भगवत गीता हम पहुंचाएं उनके पास। तो ये जो भगवत गीता आप दे रहे हो, ये इसका क्या प्राइस में आप दे रहे हो? ये इसका वैसे तो इसका कोई देखा जाए तो मोल नहीं होता, वैसे मोल नहीं होता, लेकिन जो इसकी ये प्रिंटिंग कॉस्ट, जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, हम प्रिंटिंग कॉस्ट पर ही ये अवेलेबल करा रहे हैं। सिर्फ ये मात्र 200 रुपये में हम भगवत गीता लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर्पस यही है हमारा। मैं जॉब कर रहा हूँ, ये सभी कोई किसी का कुछ काम है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो हम ये पार्ट टाइम हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए जैसे जहाँ स्थान से आप आते हो, गुड़गांव स्थान से आते हैं, कि जो गुड़गांव की चकाचौंध और भीड़ भाड़ी जगह में बताते हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ा भाड़ और बहुत ऐसी चकाचौंध की दुनिया है, वहाँ से आप बिलोंग करते हो, तो वहाँ से ऐसे आपने कैसे आइडिया निकाला कि आप तो इतने व्यस्त शहर से हो और उस व्यस्त शहर से भी आपने ये जो आइडिया निकाला जो ये भगवान गीता के लिए, ये कैसे निकाला आपने? जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत जहाँ चकाचौंध ज़्यादा है वहीं पर ही ज़्यादा इस चीज़ की हमें ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमने देखा था कि हमने क्लब बार और जो अलग अलग जगह जाके हमने देख लिया, लेकिन जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हम कहीं जाते घूमने के लिए तो वहाँ 5 मिनट का आनंद आता, उसके बाद फिर वही रुखी लाइफ, तो वो हमने पाया भगवत गीता के माध्यम से। तो ये गुजर जो आप यहाँ पर हो रहा है सम्मेलन, तो गुजरों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल। देखो हम भी गुजरी हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि श्री कृष्ण। आपका गोत कौन सा है? जी हम घोड़ा रोप गोत है, हमारा घोड़ा रोप गोत है। हम मोहम्मदपुर गाँव से मोहम्मदपुर नरसिंहपुर बिल्कुल। हाँ मोहम्मद नरसिंहपुर दोनों गांव। क्योंकि मैं भी आप ही के नज़दीक का हूँ, मैं भी ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं भी मांडी गांव का हूँ, तो मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा आपसे पूछ रहा हूँ और इसके लिए बुरा भी मत मानना कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा लगा आप हमारे पास आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया। लेकिन आपके माध्यम से हम तो यहाँ सिर्फ जो मेले में आए हैं वहीं तक ये बात पहुँचा पाएंगे, आपके माध्यम से शायद हम दूर दूर तक ये बात हम पहुँचा पाएंगे। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पास आए और आपने हमारा इंटरव्यू लिया। जी बोलो गुजर समाज की जय। देखिए हमारे बीच में अभी कुछ ऐसे लोग भी है, बुजुर्ग लोग जो गुजर समाज से जुड़े हुए हैं और वो भी अपना बहुत कीमती समय निकाल के इस सम्मेलन में आ रहे हैं, तो मैं उनसे भी 2 शब्द पूछूंगा। बाबा अपना नाम बताइए और कहाँ के हो और कहाँ क्या नाम है और कहाँ रहते हो आप? धर्मेंद्र खटाना, हसनपुर कला, जिला मेरठ। ये मेरठ से आए हैं, तो धर्मेंद्र जी से मैं पूछूंगा, धर्मेंद्र जी आप जो सम्मेलन में आज आप यहाँ आए हो और इतना बड़ा उत्साह से गुजर समाज का वो मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए इससे हमारे समाज की पहचान बन रही है, जो पुरानी पहचान है वो नई ताज़ा हो जाएगी और आने भविष्य में इसकी जानकारी ताज़ा मिलती रहेगी।
और इससे बहुत हर्ष की बात है कि हमारा समाज जो अनभिज्ञ थे उनको जानकारी मिल जाएगी कि गुर्जर क्या है। गुर्जर वर्चस्व बढ़ चढ़ के है, औरों का इतिहास इतना नहीं है जितना गुर्जरों का इतिहास है। धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने गुर्जर समाज के बारे में बताया। और हमारे बीच में दो बाबा आ गए, नहीं बोलेंगे तो बाबा राम राम ही बोल दीजिए आप। राम राम जी। राम राम जी। आपने देखा अभी कि धर्मेंद्र जी जो मेरठ से आए हुए हैं और इन्हें अपने बारे में बताया, और हमारे पास पूरी टीम है इनकी। और जैसे कि अभी हम भगवत गीता का वो ले रहे थे, तो हम थोड़ा सा उनसे हटके एक दूसरी तरफ चले गए थे कि हमें गांव ये बुजुर्ग लोग दिखे, पहले इनका ले ले। अब हम दोबारा उन्हीं के पास पहुंचेंगे, भगवत गीता के पास। भगवत गीता का ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने दिया था, ये भी चाह रहे हैं कि वो घर घर तक वो ज्ञान पहुंचे। अमित जी जी धन्यवाद जी, आप हमारे पास फिर से आए जी। हमारा पर्पज़, हम आपके माध्यम से जो हमारे आसपास के गांव में हमारे जो गुजर भाई हैं उनसे हम यही बोलना चाहते हैं कि फ़िलहाल हम 4 गांवों के मोहम्मदपुर, नरसिंहपुर, अपना ये कादरपुर, खटोला, ये गांव के युवा हमारे 100 से 150 लोग अभी ये भगवत भक्ति वेदांत केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो हम सभी से ये आग्रह करते हैं कि कोई हमसे अगर जुड़ना चाहता है तो आप हमें आपके माध्यम से हम ये पर्चा हम ये शेयर करना चाहेंगे, अगर आप जूम करके दिखा सकें। और मैं चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि ये हर गांव, हर शहर में ये हमारी मुहिम पहुँचे और वहाँ लोग बाग भगवत गीता को आसानी से समझ सकें, उनकी शिक्षाएँ पहुँचें। हमारा पर्पज़ ये है। तो मैं चाहूँ कि आप ये दिखाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि आपके जितनी भी टीम है जरा एक साथ आ जाए और एक साथ हमारे है, और आप आगे आ जाइए, थोड़ा बजा के दिखाएंगे इसे हमें। और आपके जितने भी टीम के जितने भी आपके सहयोगी, आपका बहुत बहुत राधे कृष्णा आप करते हो। राधे कृष्णा करते रहिए। और इस बजा के जरा ये दिखाएंगे, अभी कहेंगे आप अपना म्यूजिक, भगवान कृष्ण का जो आप गीता का जो आप प्रचार कर रहे हो, यहाँ पर बहुत उत्तम कार्य है आपका। हमारे बीच में राजस्थान से आए हुए अपना नाम बताएंगे और गांव बताएंगे, फिर बताइए अपना। माई सेल्फ हरफूल सिंह गुर्जर फ्रॉम राजस्थान, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। हरफूल जी, आप राजस्थान से आए हो, गुर्जर सम्मेलन में जो आप आए हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? गुर्जर सम्मेलन मुझे बहुत शानदार एक अभिनव प्रयोग है, और वहाँ से मैंने फड़ वाचन की एक टीम लेकर के आया हूँ, और वो टीम जो है कल में बहुत बड़ी प्रस्तुति दी है उसने। अच्छा। और उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और जैसे कि राजस्थान में बोला जाता है राम राम सा, तो अगर आप एक बार राम राम सा से संबोधित करना। राम राम साहब बारंबार। तो ये आज जो हम गुर्जर महासम्मेलन सूरज कुंड में हरियाणा की धरती पे जो पधारे हैं, और इसमें बड़ी बड़ी महाभूति जो यहाँ पर पधारी है, उनमें से कुछ गुर्जर समाज की बहनें, माताएं, जो इस समय अपने उनसे थोड़ा कुछ पूछा जाएगा गुर्जर सम्मान के बारे में, वो किस तरीके से इस सम्मेलन को देखती है। तो आप बताइए अपना, आपका नाम क्या है पहले? हरे कृष्णा, मेरा नाम सरिता तंवर है। हरे कृष्णा जी। सरिता तंवर मेरा नाम है। सरिता तंवर, कौन से गांव से हो आप? डेरा गांव से हूँ। डेरा, देखो ये हमारी बहन ही मिल गई है यहाँ पर डेरा से, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो यह बड़ी छोटी बहन होगी, बड़ी बहन, आपको राम राम। आगे बोलिए। देखो, हमारा गुर्जर समाज एक इतना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भक्ति के लिए हमारे गुर्जरों ने बड़ा प्रयास किया। श्री गोविंद देव जी के मंदिर, वृंदावन में बड़े बड़े मंदिरों को बनवाया, और हम गर्व से कहते हैं कि हम गुर्जर समाज से हैं, और हम उसी कृष्ण भक्ति को आगे प्रचार प्रसार करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कि बहन जी आपने बोल रही हो कि आप बड़े गुर्जर जाति तो महान है, इसमें इतिहास में कोई नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है गुर्जर, और विदेश में भी बहुत गुर्जर है। इसका तो गौरव जो इतिहास है बहुत बड़ा है, अगर हम उस पर चर्चा करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जो आप अपनी मंडली के साथ यहाँ आई हो हरे कृष्णा करते हुए, तो आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब हमारे गुर्जर भाई दिख रहे हैं, और उससे क्या हमें ये लग रहा है कि गुर्जरों में कितनी अभी भी एकता है। और यहाँ पर ये मैं तो कहती हूँ हर 6 महीने में ऐसा महोत्सव होना चाहिए। देखिए 6 महीने में तो ये नहीं हो सकता, पर साल में जरूर होता है। देखिए हमारे सामने आज गुर्जर महासम्मेलन में जेपी तंवर जी हमारे बीच में, महाशय जी, और महाशय जी से ये पूछना चाहेंगे, जो ये गुर्जर सम्मेलन हो रहा है बड़े उत्साह से हम देख रहे हैं, बहुतों का हमने इंटरव्यू भी लिया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये जो मेला है जिसके बारे में आप बार बार इंटरव्यू ले रहे हैं, ये मेला हमारी गुर्जर समाज को एक मंच पर लाने के लिए है,
एकता का परिचय और प्रतीक देने के लिए पूरे देश में ये मेला हमारा लगा हुआ है। और इस मेले को जिस तरीका से हमने खुशी तौर से अब की बार सजाया है, हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ष इससे भी दुगनी भीड़ के अंदर हमारा ये मेला सजे। महाशय जी मिलेगी हमें। महाशय जी, हमने देखा आप ऐसे प्रोग्राम में आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा लेते हो ऐसे प्रोग्रामों में, और गुर्जर समाज के में मैंने भी कई बार इंटरव्यू लिया है और कई बार मैंने आपको देखा आप बहुत आगे रहते हो, और इससे आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये सब प्रेरणा मैंने बुजुर्गों से बैठ कर के ली है, अपने संस्कारियों से, अपनी समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से, अपने इतिहासकारों से, अपने पंच महोदय लोगों से बैठ करके मैंने ये प्रेरणा। आप इससे भारत के गुर्जर को क्या संदेश देना चाहते हो? भारत के गुर्जर को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक मंच पर आए, संगठित हो, शिक्षित हो और सत्ता में हम सब लोग भागीदारी निभाएं। देखिए, महाशय जी ने बहुत छोटे शब्द में पूरी ये जानकारी दे दी है कि गुर्जर एक कैसे है और कैसे होना चाहिए। मैं जीत तंवर और मेरे साथ में आलोक तिवारी जी कैमरे पे है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाशय जी का। हमारे बीच एक और शख्स हमसे अभी महाशय जी के साथ है, और हम उनसे नाम और उनका गांव और ये पूछेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से ये जो फरीदाबाद की धरती, हरियाणा की धरती, जहां पर हरियाणा की धरती में कुरुक्षेत्र में महाभारत रची गई थी, और आज इस सूरज कुंड में ये गुर्जर उत्सव का जो महत्व इतना बढ़ा गया है कि दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है महाशय जी? मैं फारूक गुर्जर, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से आप आए हो। देखो, ये तो हमने सुना ही है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक गुर्जर एक है, पर आज देख भी लिया है, तो आप इस गुर्जर उत्सव के लिए क्या कहेंगे? सर, यहाँ आके हमें इस धरती पे, फरीदाबाद की धरती पे बहुत हमारा फ़ख्र से सीना जो है वो चौड़ा और सर ऊंचा हो गया कि गुर्जर समाज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक होने जा रहा है। और हम चाहते हैं कि जब गुर्जर समाज की एकता बन जाएगी, हम एक हो जाएंगे, तो कोई भी ताकत जो है वो हमें किसी भी काम से जो है वो तालीमी लिहाज से या दूसरे सियासी लिहाज से हमें रोक नहीं सकती। और हमें ये ऐसे प्रोग्राम जो है वो हर वर्ष जो है 6-6 महीने के बाद और साल के बाद जो है हर स्टेट के अंदर जो है वो कराने चाहिए। और फिर जो बड़ा जो मेला है वो तो यहाँ पे तो पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोग। देखिए, आप जैसे कि कश्मीर से बता रहे, तो कश्मीर की संस्कृति में और NCR जो है इसकी संस्कृति में कुछ फर्क है? सर, हमें जो हमारा समाज जो है, जो पुराने लोग जो हमारे थे, उनका जो है सेम कल्चर जो है वो सेम मिलता है, नाम मिलते जुलते हैं। आज जो है थोड़ा जो नई जनरेशन है उसमें चेंजिंग है, लेकिन पुराने लोगों का जो है कल्चर वो सेम जो है, क्या महिला हैं क्या जेंट्स हैं, उनका। तो आपको कश्मीर से आके यहाँ दिल्ली के नज़दीक हरियाणा में फरीदाबाद में आकर आपको कैसा लग रहा है? सर, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम तो पहले समझते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही जो वो गुर्जर है। इधर गाड़ी निकल जाएगी थोड़ी बन की गाड़ी, काफ़ी देर से वो हमें जाम नहीं लगाना जिससे कि पब्लिक को असुविधा हो। सर, हम सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर ही गुर्जर है, लेकिन आज हमें पता चला कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बहुत भारी तादाद में गुर्जर है। और इनसे हमारा जो है वो जब राब्ता हो जाएगा तो हमारा समाज भी, जम्मू कश्मीर का गुर्जर जो है वो भी आगे बढ़ सकता है, और उसकी मुतालबात और उसके मसाइल और उसकी जितनी भी मांगे हैं उनको भी लेके हम इस प्लेटफार्म से अपनी आवाज़ जो है वो उठाएंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, हमारी इस कम्युनिटी जो, क्योंकि पसमानदा और दूर दराज इलाका है हमारा, और तालीमी लिहाज से हमारी कौम जो है बहुत पीछे है, डेवलपमेंट लिहाज से डेवलपमेंट का कोई भी काम जो है खास करके उस कम्युनिटी को वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। जो कश्मीर से जो आप आए हो यहाँ पर, जैसा कल्चर आपने देखा है, और इसमें यहाँ के अलग अलग प्रदेश के लोग आए, उनसे आप मिले हो, तो क्या आपका उनका तालमेल बैठता है? सर, हमने हर स्टेट के लोगों से जो है वो रब्ता किया, और बहुत खुशी हुई हमें कि उन्होंने कहा कि आप भी हमारे हर प्रोग्राम में आप हिस्सा लीजिए और हमें भी इनवाइट कीजिए आपने जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हम प्रोग्राम जो है वो चलाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी को। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इनका भाई साहब का थोड़ा सा इनके जानकारी लेंगे कि जो ये, हाँ जी, एक मिनट बाबा जाओ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ बाबा, अभी बजाना आप बताइए भाई साहब, एक गुर्जर जो सम्मेलन यहाँ आप कहाँ से आए हो? मैं जिला गुड़गांव के गांव लाला खेड़ली से आया हूं, जो कि बल्लभगढ़ सोना। आपका क्या नाम है भाई साहब? सच्चे खटाना मेरा नाम है। हाँ जी। और ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी काबिलियत की करूंगा मैं इस प्रोग्राम की, और सभी जिन्होंने गुर्जर
सभी ने मिलकर इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज जो नई जनरेशन है उसको ये देखने को मिल रहा है कि सचमुच गुजरों का एक इतिहास रहा और गुजर तब भी एक था और आज भी एक है। कटाना जी, आप जो नई जनरेशन की बात कर रहे हैं, आप नई जनरेशन को क्या कहना चाहोगे? मैं नई जनरेशन को कहना चाहूँगा कि जो 2 दिन का ये हमारा जो मेला महोत्सव के रूप में मनाया गया, इससे जो यहाँ पहुँचे हैं वो भी अपने गुजर के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और जो यहाँ नहीं पहुँचे वो आपकी मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको एक मैसेज जाएगा कि सचमुच गुजर जाति वास्तव में एकता के रूप में एक मिसाल कायम रखती है और हमेशा पूरे देश के अंदर जब भी किसी पर अपने ऊपर कोई आफत आई, इन्होंने एकता की मिसाल कायम करने का। कटाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए और आपने गुजरों के बारे में इतिहास में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बाबा जो ये बता रहे हैं कि ये बांसुरी बजा रहे, लंबरदार जी को राम राम। लंबरदार बाबा बोलो। हाँ भैया, बाबा कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम में? कैसा लग रहा है आपको इस प्रोग्राम में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं तो कल से आया हूँ। अच्छा, कल से आए हो आप। बांसुरी भी बजा रहे हो? हाँ, बांसुरी का भी सभी को आनंद दे रहे हो, कृष्ण भगवान की बांसुरी का। हाँ। तो आपको कितना अच्छा लग रहा है? कल से आप आए हुए हो जो? बहुत अच्छा। अच्छा, अरे कल तो एक चाय बाकी पी। अच्छा जी। बताऊँ चलो। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बाबा, बांसुरी बज गई आपकी। धन्यवाद। वेदपाल जी, आपको राम राम और आपको जीत की भी बहुत बहुत बधाई कि जो आप चुनाव जो जीते हो दोबारा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आप ये सूरजकुंड में आज आप आए हो गुजर महोत्सव में, तो वेदपाल जी आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है और गुजर समाज को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, कम्युनिटी की जो हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, पूरे देश भर के गुजर, खास तौर से महिलाएं, यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े नंबर्स पे और ये पहली बार हुआ है और लोगों में एक आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए जोश, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स। नहीं, ऐसा हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई सी भी पार्टी को पार्टी छोड़ के एक समाज के संगठन के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, एक तरह वो ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म है। कम्युनिटी के सारे लोग हैं, बड़े छोटे, जिसपे जो खास तौर से जो कल्चरल जो हमारी हिस्ट्री है उसको शेयर कर रहे हैं। हमारा पूरा इतिहास या सारे में जगह जगह पर वो पवेलियन टाइप बना के लगा रखा है और मैंने कहा ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, अगली बार ये इससे भी बड़ा होगा और पूरे देश के गुजर साल के 2-3 दिन ऐसे तय कर मिला करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस, जो बड़ा नाम जिसने कमाया। आप एक नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को इसके माध्यम से इकट्ठा होकर खास तौर कर जो समाज के अंदर जो कमियां हैं उनको ठीक करना है, शिक्षा की तरफ बढ़ना है, नाम कमाना है और अपने कम्युनिटी के साथ साथ जो और भी लोग आपके आस पड़ोस में जो और कम्युनिटी के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको भी प्यार से, मोहब्बत से, दोस्ती से और उसका साथ दे के, उसे सहारा लगा के उनको भी देश में हम लोगों को साथ लेकर चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद वेदपाल जी। जैसे कि हमारे साथ निगर पार्षद वेदपाल जी आयनगर वार्ड दिल्ली से है और इन्हें बहुत अच्छा नौजवानों के लिए, नई पीढ़ी के लिए जो संदेश दिया, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। देखिए, गुजर महासम्मेलन में अभी हमसे जो मिले ये मध्य प्रदेश से आए हैं और हम इनसे पूछेंगे ये कहाँ, क्या नाम है इनका और कैसे आए हैं। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अनिल बिरला गुर्जर है और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या नाम बताया आपने? अनिल बिरला गुर्जर। अनिल बिरला गुजर। अच्छा, तो अनिल बिरला गुजर, आप जो ये मध्य प्रदेश से आए हो, तो कब आए थे आप? हम कल के आए हुए हैं गुजर महोत्सव में। अच्छा, कल से आए हुए हो। तो आप इस महोत्सव में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा और पहली बार पता चला कि 13 से अधिक राज्यों में गुर्जर हैं और गुर्जर की अलग अलग संस्कृति हमें देखने को मिल रही है। वैसे गुजर का तो हमने सुना है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो है ही। गुजर का जो रहने का उनका अपना स्टेट है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? इस बारे में कहेंगे कि गुर्जर भारतवर्ष की एक जाति ही नहीं, अपितु भारत की एक संस्कृति है। गुर्जर शब्द जो एक जाति पर सूचक नहीं, सिर्फ भारतवर्ष की संस्कृति को शो करता है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत, जैसे कि बताते हैं इतिहास में गुजरों का बड़ा आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है और मुगलों के टाइम में भी बड़ा योगदान रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? बराबर हम देखते हैं कि शुरू से ही गुर्जरों का योगदान भारतवर्ष में रहा है। मुगलों के समय वीर प्रताप राव गुर्जर, जो कि शिवाजी महाराज के प्रधान सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, उनका योगदान रहा है। आज़ादी के समय धनपाल कोतवाल गुर्जर का योगदान रहा है। मेरठ कांत्री में आपकी टीम में यहाँ कितने लोग आए हैं मध्य प्रदेश से? हम मध्य प्रदेश से लगभग 8 से 10 लोग हैं और हम मध्य प्रदेश के भी नर्मदा किनारे से आते हैं, इसलिए हमें रेवा खंड में हम रहते हैं, नर्मदा के तट पर, इसलिए हमें रेवा गुजर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस हरियाणा की धरती में, फरीदाबाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है
और हम आशा करते रहेंगे कि आप ऐसे ही गुर्जर महासम्मेलन में अपना योगदान देते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। राम राम जी। जैसा कि आप देख रहे हो कि गुर्जर महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हमारे बीच नौजवान बुजुर्ग तो है ही, बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये बच्चे कहाँ से आए, इनका क्या नाम है, इनसे पूछते हैं हम। बेटा क्या नाम है आपका? कपिल संभावता। क्या रमेश? कपिल संभावता। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? जौनपुर। ये जौनपुर कहाँ पर है? मांडी से पहले। हाँ, देखिए ये मांडी से पहले जौनपुर दिल्ली में रहते हैं। और बच्चों से लेंगे। आप किस लिए आए हो आज यहाँ? देखने। क्या देखने आए हो? MC स्क्वायर को। अच्छा, ये अपने आइडियल उसको देखने आए हैं, MC स्क्वायर को। तो यहाँ पर ये सम्मेलन देखने के बारे में आपको पता था? पापा मम्मी ने बताया था? किसी ने? इनने बताया था। अच्छा अच्छा। ये जो गुर्जर महासम्मेलन हो रहा है, इसके बारे में आपको परिवार में चर्चा हुई थी? इसके बारे में हाँ, क्या चर्चा हुई थी? इसलिए कहा गया था उसके लिए, ये आप सबके लिए आगे बढ़ाने के लिए बोला आगे बढ़ाने, गुर्जर इतिहास को, आप गुर्जर बिरादरी को आगे बढ़ाने के लिए। आपका क्या नाम है? देव। आप कहाँ से आए हो? जौनपुर से। बेटा आपका क्या नाम है? मयंक। आप किस लिए आए हो यहाँ? मेला देखने। है जी? वो गुर्जर महोत्सव देखने। गुर्जर महोत्सव देखने के लिए। देखो बच्चों में भी बहुत उत्साह और लगन है कि वो इसको देखने आए हैं। बेटा आपका क्या नाम है? हितेन अम्बावता। देव अम्बावता जी, आप क्या करने आए हो यहाँ पर? अपनी गुर्जर की संस्कृति देखना है। बहुत धन्यवाद। इस बच्चे ने जो ये बात कही है, गुर्जर की संस्कृति देखना, ये बड़ा एक उत्साह का, और यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में देखने के लिए आए हैं। ये अब यहाँ पर एक हमारी बिटिया भी। बिटिया क्या नाम है आपका? कीर्ति अम्बावता। तो बिटिया आप क्या देखने आई हो यहाँ? शो देखने आई हो। बहुत बढ़िया। और हमारे बीच अब कुछ ऐसे भी महानुभूति है जो समाज से जुड़े हुए और समाज में अच्छा कार्य करते हुए, हम इनसे बारे में इनके भी जानकारी लेंगे। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा अजय अम्बावता नाम है। अजय अम्बावता जी का नाम हमने कई बार सुना है। समाज सेवी काम करते हैं, काफ़ी गुर्जर महोत्सव में ऐसे गुर्जरों के में काफ़ी योगदान रहता है। तो मैं भाई साहब से पूछूंगा, यहाँ आपको कैसा लग रहा है और नई पीढ़ी के लिए आप क्या कहोगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जिन्होंने भी मैनेजमेंट किया बहुत अच्छा किया है। मैं भी आज अपने परिवार के सभी बच्चों को लेकर आया। हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चे आए हुए हैं और इनका हमने भी अभी थोड़ा इंटरव्यू लिया था। तो आप ही नई पीढ़ी के लिए, जैसे आप नई पीढ़ी को आप लेके आए हो यहाँ पर, तो नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना कि अपने जो गुर्जर कल्चर है उसको आगे बढ़ाए, उसको देखे समझे। जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जो कल्चर था पहले से, वो उसको आगे बढ़ाए और आगे फ्यूचर में अपना नाम करे पढ़ाई को लेके। अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी ने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी है कि समाज को कैसे आगे ले जाना है और समाज कैसे उन्नति करेगा। तो अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में समाज सेवी हमारा गोपाल जी है और गोपाल जी से हम पूछेंगे कि समाज सेवी से ये गुर्जर महोत्सव जो है मनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये समाज की जो चीज़ें लुप्त हो गई थी, नई जनरेशन को मालूम नहीं है क्या क्या चीज़ें हमारे समाज में थी, उसको दिखाने का और नए बच्चों का दिखाने का प्रयास है। गोपाल जी, जैसे कि हम भी काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया के और सोशल वर्क उसके वास्ते, तो आप जैसे गुर्जर सम्मेलन में बहुत जगह आप काम करते हो, तो आपकी बड़ी उपलब्धि रहती है, आगे रहते, तो इसमें आपकी क्या रणनीति रही थी इस गुर्जर सम्मेलन में? इसमें क्या है कि समाज को दिखाना है और सभी लोगों को जोड़ना है। 13 प्रांतों में गुर्जर रहते हैं और 13 प्रांतों के अलावा देश विदेश में भी गुर्जर रहते हैं। तो सब एक मंच पे आए, एक दूसरे से आपस में संबंध बढ़े और एक दूसरे की ज़रूरत समाज में होती है तो एक दूसरे की पहचान हो। गोपाल जी, जैसे कि आप आज के समय में जो नव युवा है, जो नई पीढ़ी है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? नई पीढ़ी को बुजुर्गों से सीखना चाहिए। हमारी जो समाज की परंपराएं थी उनको देखने का, समझने का मौका मिलेगा और उम्मीद करेंगे कि हमारी आने वाली समाज भी समाज के पद चिन्हों पे चल करके समाज के साथ रहे। जैसे कि मैंने कई अपने साथियों से और नौजवानों से भी पूछा है और देखा भी है कि वो बताते हैं कि आप बड़ा इसमें योगदान करते हो, युवाओं के बारे में, गुर्जरों के बारे में, कहीं भी कोई समस्या होती है तो आगे खड़े रहते हो। और बहुत ही कई चैनलों पे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप बड़े प्रेरणादायक हो उनके लिए। तो इस बारे में जो आपके लिए जो नए युवा है जो ये कहते हैं, क्या ये ठीक कह रहे हैं? हमारा मेन फोकस एजुकेशन के ऊपर है। ये आयोजन एक पहली बार इस तरह का देश में हो रहा है, गुर्जर समाज में हो रहा है, लेकिन मेन फोकस समाज का एजुकेशन पे होना चाहिए। और एजुकेशन में अगर आगे बच्चे होंगे तभी उसमें ये सेलिब्रिटी जो है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनसे सीख लेके जाएंगे
कि अगर कुछ नया हटके करोगे, कुछ एजुकेशन में करोगे तो आगे समाज। अभी कुछ साल पहले आपने फिक्की ऑडिटोरियम में गुजर महासम्मेलन का प्रोग्राम किया था, उसमें मैं भी गया था, तो उसमें और इसमें कुछ फर्क, उसमें उद्देश्य कुछ मिला? उसमें उद्देश्य है पढ़े लिखे लोग थे, इसमें पढ़े लिखे लोग भी आ रहे। पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ गाँव की पृष्ठभूमि से जो निकल के हमारी बहनें, महिलाएं, बच्चे जमीन से जुड़े हुए, जो जमीन से जुड़े, उसमें सब लोग नहीं पहुंच पाए थे। और ये इस तरह का पहला आयोजन है कि जिसमें गांव की पृष्ठभूमि से महिलाएं हमारी आगे निकल के आ रही हैं, बहनें आगे निकल के आ रही हैं, बच्चे आगे निकल के आ रही हैं, और उनकी एक इस महोत्सव के माध्यम से उनकी आपस में भय खुल रही हैं। गोपाल जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सबकी आवाज़ में आपने जो हमें इंटरव्यू दिया, और आशा करते हैं आप ऐसी गुजर गाथा को और गुजर पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। उधर घुमा दूँ। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर स्वाभिमान समिति। अच्छा जी, भाटी जी, जैसे कि आज उत्सव मनाया जा रहा है सूरज कुंड में बड़े जोर शोर से, और हम भी सुबह से काफ़ी लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो गुजर समाज को आप क्या कहना चाहोगे? और जैसे कि इतना भाव ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं आलोक जी से कहूँगा कैमरे थोड़ा उधर भी घुमा के दिखाइए। रंगाराम कार्यक्रम जो चल रहा है, इतना बड़ा पब्लिक ये बड़ा अच्छा आनंद ले रही है यहाँ पर। भाटी जी ने बताया कि ये काफ़ी अच्छा जो प्रोग्राम ये चल रहा है इसका गुजर सम्मेलन का। तो भाटी जी से थोड़ा सा समय आपसे लेंगे, हम ज़्यादा ना लेंगे। तो भाटी जी, आप इस गुजर सम्मेलन को क्या देख रहे हो? ये भारतीय गुर्जर समाज जो 12-13 प्रांतों में रहता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर समाज। नहीं, ये तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो है ही गुजर का, विदेशों में भी बहुत गुजर है। आप विदेशों के गुजर भी यहाँ पर आए हुए हैं क्या? जी जी। हमारे जो समाज की दिशा और दशा तय करने वाले लोग हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे खेल के क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो हमारा इतिहासविद हो, चाहे शिक्षाविद हो, सब यहाँ हर प्रतिभा गुजर समाज की आई हुई है। और ये गुजरों की संस्कृति जो एक संस्कार और संस्कृति, एक समाज ही नहीं, एक संस्कृति है, अलग वेशभूषा, अलग रहने। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? पूरे देश के जो गुजर आपने इकट्ठे कर दिए यहाँ पर, कैसे मैनेज किया आपने? हमारे जो गुजर आर्ट और कल्चर की टीम है, और उसमें हमारे कम से कम 400-500 साथी पिछले 3 महीने से इस आयोजन की तैयारी कर रहे थे। सबके अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने विभाग है, और उसी हिसाब से टीम वर्क करके। हम भी जब यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे तो हमने कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक का इंटरव्यू कर लिया है, तो हम बड़े लोग बाग हमसे ये पूछ भी रहे हैं कि ये गुजरों ने कैसे मैनेज किया इतनी बड़ी तादाद को एक जगह एकत्रित करना। ये बहुत बड़ी बात है। ये आज गुजर समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का, चाहे राजनीतिक, इसमें ये समावेश है। छा जाओ और छाए रहो, कर्नल साहब ने दिया था नारा, छा जाओ और छाए रहो। गुजर समाज हर क्षेत्र में छाने का छाता आया है अपने पुराने समय में, और जो वर्तमान समय में उसमें भी सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रयास की हो रहा है। तो भाटी जी, आप इन नौजवानों को, नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने सभी नौजवान साथियों को ये कहना चाहूँगा कि अपने गौरवशाली इतिहास को दुनिया के सामने लाएं, उसकी बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे महापुरुषों ने सर कटाकर, शहादत देकर, खून की नदियां बहाकर इस गौरवशाली इतिहास को बनाया था। तो हमारे नौजवानों की जिम्मेदारी है कि उस इतिहास को, स्वर्णिम इतिहास को सुरक्षित रखा जाए, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, और हर क्षेत्र में समाज को आगे लेके जाए। आजकल जो ये अलग अलग जातियों में चल रही है, पढ़ाई की बात चल रही है कि भाई गुजर क्यों पढ़ रहा है, क्यों बड़े बड़े ओहदे पे लग रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखो, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। गुजर समाज शिक्षा के क्षेत्र में आप, क्योंकि पुराने समय पे अंग्रेजों से लड़ते हुए, मुगलों से लड़ते हुए शिक्षा से वंचित रहा था, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो युवा हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं और संगठित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, हम संगठित हो रहे हैं। पहले संगठित नहीं थे, अलग अलग प्रांतों में रहते थे, एक दूसरे की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब गुजर आंदोलनों के द्वारा और गुजर महोत्सवों के द्वारा हम पूरे देश के गुजरों को संगठित करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाटी जी, जो आपने कम शब्दों में इतनी अच्छी बात रखी और समाज के लिए रखी, गुजर समाज के लिए रखी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने जो बात रखी। हमारे बीच आनंद नागर जी है, पूर्व जिला पंचायत गाजियाबाद, और आज इस गुजर महोत्सव में वे शरीक हुए हैं। उनसे हम 2 बातें करेंगे और गुजर समाज के बारे में पूछेंगे। तो नागर साहब, आप ये जो गुजर उत्सव आज देख रहे हो यहाँ पर, तो आपको कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है जी। गुजर महोत्सव यहाँ पे हो रहा है, क्षेत्र से सभी जगह से सभी गांवों से लोग आए हैं, बसों के द्वारा यहाँ लोग बाग आए हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर प्रांत से गुजर आ रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ रहा है और एनसीआर का तो आ ही रहा है, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने सभी गुजर भाइयों को? गुजर भाइयों को यही संदेश देना चाहेंगे कि संगठित रहो। जो अब तक हमारे साथ हम पीछे मुगलों से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस दौरान जो हम शिक्षा से दूर हो गए, अब शिक्षा से जुड़े, खेलों से जुड़े और संगठित रहे। नहीं, जैसे कि समाज बहुत खेल से और शिक्षा से तो बहुत जुड़ ही रहा है और आप देख रहे हो कि आज यहाँ पर उत्सव में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है, माताओं बहनों की भागीदारी है, तो इसलिए आप क्या कहोगे माता बहनों के लिए? नहीं तो माता और बहन भी तो जागरूक होनी चाहिए, वो भी शिक्षित होनी बहुत हमने सम्मेलन देखे, उनमें माताएं बहनें इतनी नहीं आती थी, इसमें कुछ ज़्यादा आ रही है। ना, इसमें तो गुजर समाज में तो बराबर का अधिकार है। अच्छा जी। तो किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, सबको बराबर का अधिकार है, सबकी इच्छा है। हमारी मातृशक्ति यहाँ ये बहुत अच्छी बात है ये, और कंधे से कंधा मिलाकर रहना भी चाहिए। अभी ये स्टेज पे MK स्क्वायर जो रैपर है, जिन्हें अभी बॉम्बे में वो जीता है, वो आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत गुजरों में बहुत कलाकार जो उभर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहोगे? मेरा तो कहना ये कि युवा और ज़्यादा इसमें मतलब तरक्की करें और आगे बढ़ें और मेहनत करें, खेल में भी और इस क्षेत्र में भी, पढ़ाई में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हों आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद नागर जी आपका, आपने जो हमें बहुत कीमती वक्त दिया, हम सब की जो मीडिया की जो ये आवाज़ जो आप उठा रहे हो इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। राम जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? धर्मेंद्र सिंह गुर्जर। धर्मेंद्र सिंह गुर्जर, तो कहाँ से आए हो आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। तो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर गुर्जर महोत्सव बनाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड लीडर पर बनाया जा रहा है ये। यहाँ पर विश्व का गुर्जर आया है, अपनी अपनी संस्कृति बता रहा है और गुर्जर एकता का परिचय दिया जा रहा है। जैसे कि आप नौजवान हो और आपने जो ये साफा बांध रखा है, जो गुजरों की एक शान है, तो आप अलग से ही हमें लग रहे थे कि इनका हम इंटरव्यू ले। तो आप जो ग्वालियर से आए हो, तो कितने लोग आए हो यहाँ? ग्वालियर से हम 15-20 लोगों का ग्रुप आया है पूरा, और ये हमारी शान है, इसलिए हमको बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है कि हमारा सरताज सर पर रहना चाहिए हमेशा। ये आजकल जो नौजवान, इनके बारे में आप क्या कहोगे, क्या संदेश देना चाहते हो नई पीढ़ी के लिए? युवा टीम हमारी हमेशा एकत्रित रहे, जो टीम हमारा भाई आगे बढ़ रहा है उसको हमेशा आगे ले जाए, ना कि उसको पैर पकड़ के पीछे ले जाए। ये हमारा मुख्य संदेश है, और सभी लोग एकता बनाए रखें, एकजुट रहें। बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम APS गुर्जर है। I'm a social worker और एक एक्टर भी हूँ, मैं मूवी भी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप कौन सी मूवी कर रहे हैं अभी? द मिरर। तो ये बॉलीवुड में कर रहे हो कि? ये हॉटस्टार पे रिलीज होगी। अच्छा, हॉटस्टार पे। तो आप जो इस सम्मेलन में आज यहाँ पर आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है? आप तो पूरी दुनिया में जो स्टार होता है वो घूमता है, हर तरह के प्रांतों के लोगों से मिलता है, और आज आप अपनों के बीच में हो, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी समाज से, अपने भाइयों से यहाँ मिल पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो जिन्होंने करवाया उनके लिए स्पेशल थैंक यू। ये सारे भाई जुड़े, मिले जुड़े, और ये बहुत अच्छा मौसम होता है कि लोग जुड़ते हैं। और आपके माध्यम से एक बात जो बोलना चाहूँगा कि जो हमारी बहन बेटियों के लिए लोग ये सोचते हैं कि उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, तो एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, बहन बेटियाँ किसी से कम नहीं है, बहन बेटियों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि बहन बेटियों को पढ़ेंगे तो हमारी तो 3 पीढ़ी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समारोह में बहुत ज़्यादा स्त्रियों का वो है, महिलाओं का आना है, माता बहनों का आना है, तो ये तो गुजर तो जागरूक हो ही चुके हैं, क्योंकि हमने तादाद देखी है कि सबसे ज़्यादा गुजरों की तादाद यहाँ देखी है। तो इससे तो आप कह नहीं सकते कि आप शिक्षा का भी अभाव नहीं है, शिक्षा भी काफ़ी अच्छी तरह गुजर कर रहे हैं। पर आप नौजवान जैसे कि आप एक्टर हो, और एक्टर की बात देश के लोग ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी जो करता है वो एक्टर करता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपना एक पूरा नाम लेके और अपना एक संदेश दीजिए। मेरा नाम APS गुर्जर है। I'm a सोशल वर्कर और एक्टर भी हूँ। 9 साल से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और मैं ग्वालियर से हूँ, MP से, और यहाँ पर मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार से मिलने आया हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं जो आपकी फिल्म आ रही है उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। राज गुर्जर राणा जी, UP जिला जालौन से। तो राणा जी, आप जो आज इस उत्सव में आए हो, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे यहाँ देश का सभी गुजर एक हुआ है भाई, जहाँ से, जम्मू कश्मीर से, आगरा से, मेरठ से, हर जगह से हमारे भाई आए हैं, पंजाब से भी आए हैं,
और सभी नहीं, ये तो हम देख ही रहे कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, क्योंकि हमने भी कुछ लोग कश्मीर से जो आए उनका भी इंटरव्यू लिया है, और मध्य प्रदेश से भी आए उनका भी इंटरव्यू लिया है। कई प्रदेशों के जो लोग हमें अभी मिल चुके हैं उनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये जो गुजर जो यहाँ पर एकत्रित हुआ है, आप लोगों ने कैसे गुजर एक पूरे देश का इकट्ठा कर दिया है यहाँ पर? देखिए ऐसा है, हमारी समाज को कहा नहीं जाता है 100 कोस का गुजर एक आवाज़ पे इकट्ठा हो जाता है जब भी हमारे समाज पे कोई बात आती है। तो अब समय आ गया है पढ़ने का, लिखने का, आगे बढ़ने का। बहुत समय अंग्रेज़ों से लड़े भी हमारे समाज की कौम अच्छी लड़ाकू रही है, जंगलों में रही है, लेकिन आज की डेट में ग्रेजुएट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमें दिया। और हमारे साथ एक और हमारे ही समाज के ही जुड़े हुए लोग हैं, उनसे कुछ और बातें करेंगे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुमित प्रधान है, मेरठ से आया हूँ। सुमित प्रधान जी, ये वहीं से है अतुल प्रधान जी के वहाँ से, जिनका आजकल बहुत मीडिया में छाए हुए हैं। तो प्रधान जी ये बताइए, हम भी आपको प्रधान जी कहते हैं, अतुल प्रधान जी, तो आप भी प्रधान ही जी हो हमारे लिए। तो प्रधान जी, जो ये प्रोग्राम जो हो रहा है गुजर महोत्सव, तो इसमें आप कैसे, किस तरह से गुजर समाज को देखते हैं और क्या मार्गदर्शन दोगे? सबसे पहले तो जो आयोजक हैं इस मेले के, उनको बधाई के पात्र है कि उन्होंने जो है पूरे देश की जो है हमारे गुजर समाज के जो लोग हैं उन्हें एक जगह बुलाकर इकट्ठा किया, और एक मैसेज जो हमारा था समाज में कि भाई 100 कोस का गुजर एक हो जाता है, वो देखने को मिला है। तो जैसे कि अब नौजवानों के लिए और माता बहनों के लिए आप क्या संदेश दोगे? इससे मेले की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आई हैं, ये देखने को यहाँ मिल रहा है हमें। और जो है अपनी पहचान हम लोग बता रहे हैं पूरे देश को कि हमारी क्या पहचान है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हमने नहीं, ये तो हमने देखा है कि गुजर जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो जाता है, ये तो देखा ही है। पर ये जो इतनी जो भीड़ आप लोगों ने यहाँ पर इकट्ठी कर दी है, ये क्या ये पहले से ही कुछ सालों से रणनीति थी, क्या अभी हुए कुछ दिनों में हुई है? नहीं, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लेकिन उत्साह है लोगों में। हम सब लोग चाहते हैं कि हम सब लोग उत्साह तो हम देख रहे हैं कि आपके हमारे जो समाज के कलाकार हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ा उत्साह है। बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चे कलाकारों को देखने आ रहे हैं, बड़े लोग जो हमने बात करी है संस्कृत को देखने आ रहे हैं, जो गुजरों का पहरावा है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप जो आपने ये बहुत सम्मेलन जो किया है ये एक सक्सेसफुल हुआ है। आपकी नज़र से क्या लगता है आपको? नहीं, ये बहुत जो है सफल रहा है आयोजन, और आगे अब मुझे लग रहा है कि अगली साल जब ये इसका समय आएगा ना, तो बहुत बड़े स्तर पर होगा। कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो नहीं आ पाए, वो अगली बार जरूर आएंगे, और हम भी जो हम सब लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में अगली बार आएँ और अपनी पहचानियाँ बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरठ से आए हैं, ये आपके साथी हैं। मैं कैमरा वाले से आलोक जी से करूँगा कि इन भाइयों को भी दिखाए, वो पीछे भाई है उनको भी दिखाए ज़रा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान प्रधान जी बता रहे, तो प्रधान जी से दो ही शब्द पूछेंगे हम। प्रधान जी, आप तो जैसे कि समस्याओं से जुड़े लोग होते हो, आपके पास बहुत समस्या आती है समाज की, तो समाज के लिए आप पहले तत्पर होते हो, अपने घर से भी पहले आप समाज के बारे में सोचते हो। तो आप इस गुजर समाज से क्या गुजर समाज को संदेश देना चाहते हो? बस मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ। मैं एक बार और, आप अपना नाम बताइए, पूरा गांव बताइए और कहाँ से प्रधान हो ये बताइए। मेरा नाम अमित बैसला है और मैं ग्राम प्रधान चुड़ियाला से हूँ। हमारा जिला गाजियाबाद लगता है, और हम बिल्कुल जो हमारा मेरठ है, जो धन सिंह कोतवाल जी की जो है पैतृक गांव है घाट पांचली, उससे जुड़ा हुआ हमारा मिला हुआ गांव है। हम जो 1857 क्रांति, जो देश के अंदर जो आज़ादी की सबसे पहली क्रांति हुई है, वो हमारे गाँव से शुरू घाट पांचली से हो रही है। और पूरे देश के अंदर अगर गुजर समाज ने जागने का काम करा तो सबसे पहले घाट पांचली ने शुरू कराया। ये जो सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपने भी काफ़ी लोगों से संपर्क किया होगा, क्योंकि आप प्रधान हो गांव के, और सभी गांवों के प्रधान आपके संपर्क में। तो आपने कोई यहाँ आने के लिए उनको संदेश दिया था कि अपने आप ही आगे थे सब? देखिए, समाज में एक छोटे से मैसेज से इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, लाखों की तादाद में लोग यहाँ आए हैं सूरजकुंड में। इसी को मैं सबसे बड़ा धन्यवाद उनका करना चाहूँगा कि जो आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, उन्होंने एक छोटे सा आवेदन किया और छोटे सा आह्वान पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। अगले वर्ष आप देखना, ये समाज जाग चुका है। कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक ये समाज जाग चुका है और गुजर सब एक हो चुका है। और अभी हाल ही में आपने यूपी के अंदर उपचुनाव खतौली हुआ था, पूरा गुजर जाग चुका है। मदन भैया वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। पूरे गुजर समाज की एकता का प्रतीक खतौली चुनाव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रधान जी। और मैं प्रधान जी और प्रधान जी की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें समय दिया। मैं जीत तंवर
हम सबकी आवाज़, हम सबकी मीडिया की तरफ से गुजर समाज के और प्रधान जी को भी गुजर समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। राम राम जी। राम राम कहाँ से आई हो आप? जौनापुर से आए अच्छा, जौनापुर गांव से हो तो नजदीक से हो, तुम तो हमारे गांव से ही हो। हाँ। तो आप इतनी दूर से आई हो, क्या आने दिया आपको गुजर सम्मेलन में? क्यों नहीं आने देंगे, जब गुजर है तो जरूर आएंगे। नहीं, गुजरों में निकलने नहीं देते ना महिलाओं को बाहर। लिकड़न दिए, खूब आन दिए। अच्छा, आप बच्चों और पोती पोतियों को बुलाई हो? पोती सब लेकर आई हूँ, दोनों बेटा अच्छा। ने, दोनों बहू ने। तो ये आपके बेटे हैं? जी। क्या नाम है भाई आपका? मैं मनोज चौधरी, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट साहब, आप जो यहाँ पर आए हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी, ये दिवाकर भाई की पहल है और आप जैसे भाइयों का सहारा है और आप जैसे भाइयों की पहल से जो ये मामला बढ़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बिरादरी का, सभी बिरादरियों का सम्मान हो रहा है। आप अपने जो नौजवान आपके साथी एडवोकेट है या किसी चीज में, स्पोर्ट्स में है या किसी चीज में, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो हमारे माध्यम से? आपके माध्यम से संदेश हम ये देना चाहते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, किसी में भी मन लगा, कोई भी चीज चुनो पर मन लगा के करो उसे और मेहनत करो। और बिरादरी का जो दिवाकर भाई ने, आप जैसे भाइयों ने सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए बिरादरी आपका हमेशा हाथ ऊपर रहेगा। एडवोकेट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेटी से पूछूंगा, बेटी क्या नाम है आपका? सुनीति अम्बावता। अच्छा, सुनीति अम्बावता जी, आप जो किसके साथ आई हो यहाँ पर? पापा, माँ जी, चाची। पापा, माँ जी आपकी है? तो माँ जी ने आपको बोला था यहाँ आने के लिए, पिताजी ने? दोनों नहीं। अच्छा, माँ जी लेके आई है, पापा नहीं लेके आते? दोनों ने बोला। आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम प्राची है। प्राची। तो प्राची, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ के। अच्छा लग रहा है, काफी इंजॉय कर रहे हो आप? हाँ। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जौनापुर गांव से आए हुए हैं और हम इनके भाई, क्या नाम है आपका? विक्की अम्बावता, जौनापुर गांव से। मैं शिक्षक हूँ। विक्की जी, देखिए बहुत शिक्षक हमें जो मिले, बड़ी अच्छी की बात है। ऐसे महोत्सव में शिक्षक का मिलना बहुत बड़ा अच्छा काम है। शिक्षक जी, ये जो आप तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो और बच्चे को प्रेरणा देते हो पढ़ने की, तो गुजर समाज को आप कहाँ तक ले जाने की कोशिश करोगे? देखो, ये जो पहल हो रही है, हम अपने इतिहास के बारे में यहाँ से जान पा रहे हैं। आजकल की जो हमारी यूथ है, जनता, वो धीरे धीरे अपने कल्चर को थोड़ा भूल रही है। तो ये एक जो पहल हुई है, इसके माध्यम से हम, हमारे बड़े और हमसे जो छोटे हैं, सभी अपने समाज के बारे में जान पा रहे हैं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जैसे कि आप बच्चों को भी लेकर आए हो, आप तो बच्चों को शिक्षा देते हो, तो क्या वहाँ पर भी आप गुजरों कुछ ऐसा देखते हैं कि गुजर के बच्चे कुछ पढ़ने में ठीक है या वीक है, कुछ ऐसा आपको लगा कभी? देखो, सभी प्रकार के बच्चे हैं और मैं आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ पर है? दिल्ली बदरपुर केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक। केंद्रीय विद्यालय में आप हैं, तो वो तो इलाका ज्यादातर गुजरों का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर आपके किस तरीके से बच्चों का आप उनको योगदान देते हो? जो बच्चे हैं आज के यूथ की यह है कि जो गुजर हमारा समाज है, उसमें कुछ जो भाषा का है, तो भाषा को जानते हुए बच्चे उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें अच्छा करना चाहिए। जैसे कि हम एक छोटे शब्द में बोल देते हैं गुजरपंथी, तो बच्चे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि ये कि हमें अपने गुजर समाज को आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यापक जी, आपने जो बहुत कम समय में और छोटी बात में वो बड़ी बात कह दी गुजर समाज के लिए। हमारे पास से कुछ और गुजर रही है, इनसे हम 2 शब्द बोलेंगे। आप कहाँ से आए हो? मौजपुर सादरा। हाँ जी। आप कहाँ से आए हो? तिगाम से। देखिए, गुजर जो अलग अलग गांव से, अलग अलग उससे आए हैं, कोई मदनपुर फादर से आए, कोई तिगाम से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। इन सभी का धन्यवाद हम करते हैं। हाँ, बेटी क्या नाम है आपका? धानी। सानी। कहाँ से आई हो आप? धानी जी, कहाँ से आई हो आप? तुगलकाबाद। कहाँ से आई हो आप? गांव बताइए। तुगलकाबाद गांव से आई है धानी जी। तो बेटा कौन सी क्लास में हो आप? 6 में। किसके साथ आई हो यहाँ पर? मम्मी। पापा भी आए हैं? वाह, देखिए गुजरों में बच्चे जो अपना कल्चर देखने के लिए इनके माता पिता लेके आए हैं कि जो हमारा गुजर कल्चर क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।